में, तो माइनस कॉमन, और तीनों भी 15 के टेबल में आ रहे, देखो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 कॉमन लियो, माइनस भी कॉमन लियो, माइनस 15 कॉमन लियो तो एल स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3ln इज इक्वल टू 0, तो एल स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर और उसके बाद 3ln इज इक्वल टू 0, एल स्क्वायर प्लस 3ln प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको फैक्टराइज करो, 2 1 जा क्या हो रहा है इधर, 2 हो रहा है ना, तो 2 के क्या क्या फैक्टर आते हैं, एक ही चाहता है, 2 1 जा, तो 2 एल सॉरी क्या था ये, एल स्क्वायर प्लस 2ln प्लस 3 सॉरी प्लस ln प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में एग्जैक्ट सेम l है तो कॉमन भी l चला, l ले लो, l प्लस 2n, इन दोनों में एग्जैक्ट सेम n है तो कॉमन n ले लो, l प्लस 2n इज इक्वल टू 0, तो l प्लस 2n और आगे क्या आना है, l प्लस n इज इक्वल टू 0, तो l प्लस 2n इज इक्वल टू 0, l की वैल्यू माइनस 2n, l प्लस n इज इक्वल टू 0, l की वैल्यू माइनस n। दो केसेस आगे, तो केस 1 में l हटा के पहले माइनस 2n रखना, फिर m हटा l हटा के केस 2 में क्या करना, माइनस n, तो केस 1 केस 2 साइमल्टेनियसली करेंगे। केस 1 में l इज इक्वल टू माइनस 2n था, क्या था, l इज इक्वल टू माइनस 2n, तो l मिल गया, अब m की बारी, ठीक है, सब्स्टिट्यूट m इन इक्वेशन सॉरी l इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, m इज इक्वल टू माइनस 3l माइनस 5n, ठीक है, m इज इक्वल टू माइनस 3, l की जगह माइनस 2n माइनस 5n, तो आंसर 6n माइनस 5n, तो m की वैल्यू क्या हो गई, n, ठीक है, तो द डायरेक्शन कोसाइन रेशियोस आर, डायरेक्शन रेशियोस क्या है, l कामा m कामा n, ठीक है, l की वैल्यू क्या मिली अपने को, माइनस 2n, ठीक है, m की वैल्यू n मिली, और ये तो n ही है, तो 1 2 3 तीनों भी कैंसिल, आंसर क्या आ रहा, माइनस 2 1 1, तो ये l है, m है, n है, समझ में आया, ठीक है। अब ये पूरा हो गया ना, r की वैल्यू, r यानी मैग्नीट्यूड को भरे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो रूट ऑफ l यानी माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ डिनोट करें ना अपन, ठीक है, फिर इसके बाद 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो r की वैल्यू रूट 6 हो रहा, तो दी डायरेक्शन कोसाइंस r l बाई आर कॉमा m बाई आर कॉमा n बाई आर, यहाँ आपको क्या करना है, देखो माइनस 2 बाई रूट 6 कामा 1 बाई रूट 6 कामा 1 बाई रूट 6, केस 1 तो यहाँ खत्म हो गया। अच्छा ये प्रोसेस सबको कैसा भी क्लियर ही शर्म, ठीक है, तो क्या मैं केस 2 डायरेक्ट लिखूं, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, केस 2 में l की वैल्यू क्या थी, l इज इक्वल टू माइनस n आ रहा था ना, तो केस 2 के अंदर जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, देखो डायरेक्शन कोसाइंस आर माइनस 1 बाई रूट 6 माइनस 2 बाई रूट 6 और 1 बाई रूट 6, ठीक है, ये हो जाता। और सेकंड केस एंगल बोला था, एंगल बोले तो फॉर्मूला क्या था बोला, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, cos थीटा, देखो केस 2 में ये कैसा सॉल्व करें अपन, इसमें और इसके पहले के प्रॉब्लम में सेम वैसी सॉल्विंग है, ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करें जब देखो, उसके बाद L1 है, L1 की वैल्यू, अच्छा L1 यानी ये वाले टर्म को बोल रहे हैं, तो माइनस 2 बाई रूट 6, और L2 बोले ना, L2 की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 6 प्लस 1 बाई रूट 6 माइनस 2 बाई रूट 6, उसके बाद क्या है देखो 1 बाई रूट 6 और 1 बाई रूट 6, ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो रहा, प्लस 2 बाई, अच्छा रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होता, 6 हो जाता, एक काम करो देखो ये माइनस माइनस क्या हो रहा, प्लस, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो रहा, माइनस, प्लस 2 माइनस 2 बच रहा, नहीं दोनों भी क्या हो जाते, कैंसल, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ऑफ 1 1 जा 1 रूट 6 क्या हो गया 6, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 बाई 6, समझ गए, ठीक है, चलो कॉपी करो और इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले।